हाय एवरीवन, वेलकम टू माइग्रेटिंग पॉज। तो आज के वीडियो में हम लोग रेडी करने वाले एक केज हमारे वल्चर के लिए। जी हाँ, एक वल्चर जो हमने थोड़े दिन पहले रेस्क्यू किया था, अभी उसका रिहैब चल रहा है। तो हम रिहैब में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उसका रिहैब कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में हमारे ऑफिस के बिहाइंड द सीन्स। और ये लोग जो मेरे को बोलते हैं तो तुम्हारे सर को पागल बनाए रखते हैं, फालतू वाले मत किया करो। बहुत अच्छे सर हैं, ये मुझे पागल बना के रखते हैं। आपको पता लगा हम आगे जल्दी क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें पोटेंशियल तो है। मैं बहुत परेशान हूँ मेरी टीम से। हाय एवरीवन, तो आज का डे बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा, बट व्लॉग में मैंने अभी तक उसे नहीं दिखाया था। क्योंकि जैसे आपने बर्ड कैंप देखा होगा तो हम लोगों ने बर्ड का रेस्क्यू ट्रीटमेंट बहुत कम कवर किया था, क्योंकि ये सब एथिकल नहीं होता है। क्योंकि प्राइमरी फोकस है कि बर्ड्स की और एनिमल की जान बचाना, ना कि कैमरा में उन सब चीज़ों को शो करना। बट आज मैं आपको एक वल्चर दिखाने वाला हूँ जो कि हमने रेस्क्यू किया था और उसका रिहैब चल रहा था, और अभी वो फाइनल स्टेज पे हम उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो वो थोड़ा ठीक हो चुका है। पहले मैंने उसको कभी रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो स्ट्रेस में जाता था और उसके सूचर वगैरह हुए थे। तो मैंने सोचा था कि जब वो ठीक हो जाएगा और कभी ऐसी आइडियल सिचुएशन होगी जब मैं व्लॉग बना पाऊँगा तब मैं आपको शो करूँगा। तो आज मैं वल्चर को दिखाता हूँ आपको। उससे पहले तो अभी वल्चर को हमने एक छोटे केज में शिफ्ट कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन केज में, क्योंकि उसका जो बड़ा केज है उसमें हम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो फ्लाइंग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि अभी फाइनल स्टेज चल रही है। तो अभी मैं उसके ट्रायज में आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका ट्रायज पहले कैसे दिखता था। यहाँ पे कुछ पानी हुआ करता था उसके लिए, और ऐसे ट्रेज में हम लोग मीट वगैरह देते थे। यहाँ पे हमने कुछ पत्थर रखे थे। आपको जैसे कि पता है वल्चर हमेशा क्लिफ्स पे बैठते हैं, तो हमने एक आर्टिफिशियल क्लिफ बनाई थी। और अब इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल स्टेज में उसको फ्लाइंग प्रैक्टिस देनी है। इनिशियली हमने इसको रेस्क्यू किया था, तो जो अभी मैंने आपको बाहर केस दिखाया था उसमें हमने उसे रखा था ताकि वो अपने विंग्स ना खोल पाए, कि उसके सूचर लगे थे। उसके बाद फिर हमने एक छोटे केज में उसको शिफ्ट करा था, जिसमें आपने कभी देखा हो तो हमने पैराकीट्स और इनके लिए बनाया था, जो कि इसकी हाफ साइज़ का है। तो जब उसमें थोड़ा मूवमेंट करने लग गया फिर हमने इस बड़े इसमें केज में शिफ्ट किया था। तो इनिशियली इस नॉर्मल ग्राउंड था और नीचे हमने पर्च और एक दो पत्थर रखे थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, वो क्लिफ बनाई ताकि वो जंप वम्प करने लगा। फिर एक छोटी 5 फीट के ऊपर हमने पर्च बनाई, तो अब वो वहाँ से फ्लाइट ले रहा है। तो फाइनल स्टेज है, तो अब इस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम 10 फीट के ऊपर एक और पर्च बना रहे हैं। तो 5 फीट से वो 10 फीट पे जाएगा और फिर वहाँ से जंप लेके फ्लाई करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमें फ्लाइंग प्रैक्टिस जो केज आपको दिखाया था वो 6 से 15 फीट वाला, उसमें हम उसको और प्रैक्टिस कराएंगे और फिर हम उसको रिलीज़ कर देंगे। तो अभी राजेश भैया ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो मैं आपको बता रहा था ना 5 फीट। तो ये 5 फीट वाला पर्च था जिस पे बैठ रहा था। तो मैं आपके साथ क्लिप्स और पिक्चर शेयर कर दूंगा। अब 5 फीट से वो डायरेक्ट भी जा सकता है। डायरेक्ट चला जाएगा क्या, अभी जैसे फ्लाइट ले रहा है अभी के हिसाब से तो चला जाएगा ना। और अगर नहीं जा पाता है तो वो यहाँ पे बीच में बैठ के फिर चला जाएगा और ऊपर बैठ जाएगा और फिर यहाँ से फ्लाइट लेगा। नॉर्मली वल्चर सिर्फ क्लिफ्स पे बैठते हैं, तो इतनी बड़ी क्लिफ बनाना पॉसिबल नहीं है केज में हमारे लिए। हालांकि बनती हैं जो सिर्फ वल्चर के कंजर्वेशन के लिए होते हैं प्रोजेक्ट्स। ये बड़ा चाहिए होता है। हाँ, तो अभी हम सिर्फ वुडन पर्चेज ही बना रहे हैं क्योंकि सक्सेसफुल हो गई है, वो फ्लाइट ले रहा है इनसे भी। तो अभी बस हमारा ये स्टेप हो गया है पूरा, इसको बिल्कुल टाइट कर दिया है हमने और हाइट अच्छी चली गई है। उधर भी हाइट है, इधर क्लिफ है, ये बॉक्स हम हटा देंगे। उधर भी एक पर्च है, इधर नीचे एक पत्थर है। तो और एक बर्ड और आई हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसको बोलते हैं ब्लैक शोल्डर्ड काइट। बहुत ही अच्छी रैप्टर होती है, इसके टैलेंट्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि एक बार जब मैं इसकी हैंडलिंग कर रहा था उसने मेरी उंगली पकड़ ली थी। पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो पूरे में। सो गाइस, हम लोग अभी कर रहे हैं तराई। अरे पानी डाल उधर। तो तराई यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा नहीं। और इस साइड पे जाएंगे थोड़े। हाँ नहीं, हाँ क्या डायरेक्टर, मैं कैमरा मैन मेरे को ज्ञान देगा। बताओ कैसे दिन आ गए। ये आदमी बस यहाँ से वहाँ रखवा दो, यहाँ से वहाँ रखवा दो, कोई कुछ लॉजिक नहीं, साइंस नहीं, कुछ नहीं। साइंस नहीं, ठीक है, ओके ओके। बुरा मान गए। तो अभी ये ना पूरी तरफ ही कर दो यार, छिड़काओ, ठंड रहेगी यहाँ पे अंदर थोड़ी।
तो सब अपनी अपनी साइंस लगा रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ काम क्या चल रहा है। वो तो सेटअप पूरा आपने देख ही लिया था, ये बोलते रहेंगे। यहाँ पे अभी इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग, मिस्टर चप्पल। और वो रहा हमारा कैमरा जिससे मॉनिटर करते हैं। और ये है हमारे बॉडी बिल्डर। तो अभी ये लोग जा रहे हैं और इसको रिलीज़ कर देंगे अंदर, और फिर थोड़ा हम मॉनिटर करेंगे कैमरा से कि कैसा क्या है। अभी जस्ट मैं ऑफिस आया हूँ, पहले शेल्टर पे था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज जॉय सर ने हमारे लिए वापस एक ट्रीट, और ये लोग जो मेरे को बोलते हैं तो तुम्हारे सर को पागल बना के रखते हैं, फालतू बातें मत किया करो, बहुत अच्छे सर हैं। ये मुझे पागल बना के रखते हैं। मैंने अभी इन लोगों के लिए रसगुल्ला मंगाए हैं, एक्चुअली देसी गाय के दूध से बने हुए रसगुल्ले हैं ये। और हमने बदले में क्या दिया, हमने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई और वो खा ली, और मुझे कुछ भी नहीं दिया। इन लोगों ने चावल बनाए, दाल मंगवाई है, लेकिन दाल इतनी मंगाई कि 2 लोग खा सकते हैं। मेरे लिए दाल तक नहीं मंगाई इन लोगों ने। नीच लोग हैं ये। कोई नीच नहीं है, ये सब तो मजाक तो चलता रहता है, मजाक ही होता है। मजाक नहीं है ये सीरियस है। मुझे बेवकूफ़ बना दो तुम लोग। सही बोलते हैं पब्लिक। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज नहीं होते, किसी के पास फंड्स नहीं होते, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग प्रॉब्लम है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है कि रसगुल्ले ज़्यादा किसने खाए। हमारे पास 4 रसगुल्ले थे, और अब कितने नहीं मिल रहे हैं सर। भाई देखो, पहले आए थे 4 आए थे, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्पेशल रसगुल्ले आते हैं गाय के दूध से बने हुए होते हैं। एक बात बताओ, कौन से रसगुल्ले हैं जो ऊँट के दूध से बन रहे हैं? यार भैंस से बनते हैं, नकली वाले ही बनते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। फिर तूने कर ली ना इकट्ठी, वो बहुत है। 4 आए थे पहले, तो हम 4 लोग बैठे थे, हम 4 लोगों ने खा ली, ठीक है। उसके बाद में मैंने और मंगवाए। मैंने कहा यार 2-3 लोग और बाहर से आए, सबको खिलाना चाहिए। तो आए, अभी जाके डब्बा देखा मैंने, डब्बा खाली पड़ा। तो मैंने राजेश से पूछा भाई तूने कितने खाया? एक भी नहीं खाया। उधर कितने? एक भी नहीं खाया। एक खाया, मैं झूठ नहीं बोला, उधर बोला एक खाया। हाँ। विजय बोलता मैंने एक भी नहीं खाया। विनोद बोलता एक भी नहीं खाया। मैंने जीतू बोला सबसे पहले आया था उसमें से एक खाया था। तो हम कंफ्यूज किया, तो रसगुल्ला खा कौन? मेरे को तो सच्ची कहूं कलर भी नहीं पता रसगुल्ले, मतलब व्हाइट वाले थे कि लाल वाले थे। लाल वाले रसगुल्ले कौन से होते हैं? कौन से गुलाब जामुन पता नहीं है ना, फिर गुलाब जामुन को रसगुल्ले बोल देते हैं। कौन बोलते हैं? आपको पता लगा हम आगे जल्दी क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें पोटेंशियल तो है। मैं बहुत परेशान हूँ मेरी टीम से, बहुत परेशान हूँ। तो लाल रसगुल्ले नहीं होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं। गुलाब जामुन होते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर एंड में मेरे को ये बंदा बोलता है, ये आदमी, कि राजेश कि भाई 3 रसगुल्ले मैं खा, और सबको बोल रहे हैं कि मेरे टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और बताऊं रसगुल्ले तो बेकार है। पता नहीं किससे मंगा, पता नहीं किससे मंगा लिया आपने। ऑथेंटिसिटी आपने चेक ही नहीं करी इसकी। कौन रसगुल्ले तीस के साथ कौन से रसगुल्ले? दुनिया जहान की पंचायतें करने के बाद में 75% खा गया। तो होप में कुछ ऐसा हो रहा है कि 75% तो राजेश पे खा जाते हैं, 25 में खा जाता हूँ। वही सब बोले गया कहाँ जो फिर कुछ लोग बच्चे खाते बोलते लाल था सफेद था। आप सोचो इनकी दुर्गति, सोचो इनको यही नहीं पता उसका कलर क्या था। खाने की बात रसगुल्ले का क्या होता है? खाने की बात तो बहुत दूर की है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और अब हम लोग सब घर जा रहे हैं। वो कुछ बिलिंग का काम कर रहे हैं, जॉय सर जस्ट अभी घर निकले हैं और मैं भी जा रहा हूँ। सब बर्ड्स की फीडिंग हो गई है। सी यू टुमारो, बाय बाय।